द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे भी तुम सुन लो। अंगदेश में वसुहोम नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे। एक समय की बात है, वे महातपस्वी धर्मज्ञ नरेश अपनी पत्नी के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से पूजित मुंज पृष्ठ नामक तीर्थस्थान में आए। 2 राजेंद्र, वो स्थान सुवर्णमय पर्वत सुमेरु के समीपवर्ती हिमालय के शिखर पर है, जहां मुंजावट में परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधने का आदेश दिया था। तभी से कठोर व्रत का पालन करने वाले ऋषियों ने उस रुद्र सेवित प्रदेश को मुंज पृष्ठ नाम दे दिया। 3-4 वे वहां बहुतेरे वेदोक्त गुणों से संपन्न हो तपस्या करने लगे। उस तप के प्रभाव से वे देवशियों के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। 5 एक दिन इंद्र के सम्मानित सखा उदारचेता शत्रुसूदन राजा माधाता उनके दर्शन के लिए आए। राजा माधाता उत्तम तपस्वी अंगनरेश वसुहोम के पास पहुंचकर दर्शन करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। 7 वसुहोम ने भी राजा को पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया तथा 7 अंगों से युक्त उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। 8 पूर्व काल में साधु पुरुषों ने जिस पथ का अनुसरण किया था, उसी पर यथावत रूप से निरंतर चलने वाले माधाता से वसुहोम ने पूछा, राजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? 9 कुरुनंदन, तब परम प्रसन्न हुए माधाता ने वहां बैठे हुए महाज्ञानी नृपश्रेष्ठ वसुहोम से पूछा। 10 माधाता बोले, राजन, नरश्रेष्ठ, आपने बृहस्पति के संपूर्ण मत का अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र का भी आपको पूर्ण ज्ञान है। 11 अतः मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पहले कौन सी वस्तु जागरूक थी, तथा इस दंड को सबसे उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है? इस समय ये दंड क्षत्रियों के हाथ में कैसे आया है? महामते, ये सब मुझे बताइए, मैं आपको गुरुदक्षिणा प्रदान करूंगा। 13 वसुहोम बोले, राजन, दंड संपूर्ण के नियम के अंदर रखने वाला है। ये धर्म का सनातन स्वरूप है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्दंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई है, सो बता रहा हूँ, सुनो। हमारे सुनने में आया है कि सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा किसी समय यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य कोई ऋत्विज नहीं दिखाई दिया। 15 तब उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने मस्तक पर एक गर्भ धारण किया। जब 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी को छींक आई और वो गर्भ नीचे गिर पड़ा। शत्रुघ्न नरेश, उससे जो बालक प्रकट हुआ, उसका नाम क्षुप रखा गया। महाराज, महात्मा ब्रह्मा जी के उस यज्ञ में प्रजापति क्षुप ही ऋत्विज हुए। 17 नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वह यज्ञ आरंभ होते ही वहां प्रत्यक्ष दिखने वाले यज्ञ की प्रधानता होने से ब्रह्मा का वह दंड अंतर्धान हो गया। 18 दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता फैलने लगी। कर्तव्याकर्तव्य तथा भक्ष्याभक्ष का विचार सर्वथा उठ गया। 19 फिर पेयापेय का ही विचार कैसे रह सकता था? सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगे। उस समय गम्यागम्य का विचार भी नहीं रह गया था। अपना और पराया धन एक सा समझा जाने लगा। 20 जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए आपस में छीना, झपटी और नोच खसोट करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी परस्पर लूट पाट करने लगे। बलवान पुरुष दुर्बलों की हत्या करने लगे। सर्वत्र उच्छृंखलता फैल गई। 21 ऐसी अवस्था हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदायक देवता महादेव जी से कहा, शंकर, इस परिस्थिति में आपको कृपा करनी चाहिए। जिस प्रकार संसार में वर्ण संकरता न फैले, वो उपाय आप करें। 22-23 तब शूल नामक श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी ने देर तक विचार करके स्वयं अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। 24 उससे धर्माचरण होता देख नीति स्वरूपा देवी सरस्वती ने दंडनीति की रचना की, जो तीनों लोकों में विख्यात है। 25 भगवान शूलपाणि ने पुनः चिरकाल तक चिंतन करके भिन्न भिन्न समूह का एक एक राजा बनाया। 26
उन्होंने सहस्रनेत्रधारी इंद्रदेवकों देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया और सूर्यपुत्र यम को पितरों का राजा बनाया। 27 कुबेर को धन और राक्षसों का, सुमेरु को पर्वतों का और महासागर को सरिताओं का स्वामी बना दिया। 28 शक्तिशाली भगवान वरुण को जल और असुरों के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। मृत्यु को प्राणों का तथा अग्नि, देव को तेज का आधिपत्य प्रदान किया। 29 विशाल नेत्रों वाले सनातन महात्मा महादेव जी ने अपने आप को रुद्रों का अधीश्वर तथा शक्तिशाली संरक्षक बनाया। 30 वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, जातवेदा अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेजस्वी ग्रहों का और चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बनाया। 31 को लताओं का तथा 12 भुजाओं से विभूषित शक्तिशाली कुमार स्कंद को भूतों का श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया। 32 संहार और विनय, उत्पादन, जिसका स्वरूप है, उस सर्वेश्वर काल को 4 प्रकार की मृत्यु का, सुख का और दुख का भी स्वामी बनाया। 33 सबके देवता, राजाओं के राजा और मनुष्यों के अधिपति शूलपाणी भगवान शिव स्वयं समस्त रुद्रों के अधीश्वर हुए, ऐसा सुना जाता है। 34 ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र क्षुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण धर्मधारियों का श्रेष्ठ अधिपति बना दिया। 35 तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिपूर्वक संपन्न हो गया, तब महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वो दंड समर्पित किया। 36 भगवान विष्णु ने उसे अंगिरा को दे दिया। मुनि व अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को दिया और मरीचि ने भृगु को सौंप दिया। 37 भृगु ने वो धर्म समाहित दंड ऋषियों को दिया। ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने क्षुप को, क्षुप ने सूर्यपुत्र मनु, श्राद्धदेव को और श्राद्धदेव ने सूक्ष्म धर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। 38-39 अतः धर्म के अनुसार न्याय, अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है, स्वर्ण मुद्राएं लेकर खजाना भरना नहीं। दंड के तौर पर सुवर्ण, धन लेना तो बाह्यंग, गौण कर्म है। 40 किसी छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसे तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसको देहत्याग के लिए विवश करना अथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है। 41 सूर्यपुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथों में दंड सौंपा था, वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करता हुआ जागता रहता है। 42 भगवान इंद्र दंड विधान करने में सदा जागरूक रहते हैं। इंद्र से प्रकाशमान अग्नि, अग्नि से वरुण और वरुण से प्रजापति उस दंड को प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोग के लिए सदा जागृत रहते हैं। 43 जो संपूर्ण को शिक्षा देने वाले हैं, वे धर्म प्रजापति से दंड को ग्रहण करके प्रजा की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहते हैं। ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय व दंड धर्म से लेकर लोकरक्षा के लिए जागते रहते हैं। व्यवसाय से दंड लेकर तेज की रक्षा करता हुआ सजग रहता है। तेज से औषधियां, औषधियों से पर्वत, पर्वतों से रस, रस से निर्रीति और निर्रीति से ज्योतियां क्रमशः उस दंड को हस्तगत करके लोक रक्षा के लिए जागरूक बनी रहती हैं। 45-46 ज्योतियों से दंड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए हैं। वेदों से भगवान हयग्रीव और हयग्रीव से अविनाशी प्रभु ब्रह्मा व दंड पाकर लोक रक्षा के लिए जागते रहते हैं। 47 पितामह ब्रह्मा से दंड और रक्षा का अधिकार पाकर महान देव भगवान शिव जागते हैं। शिव से विश्वेदेव, विश्वेदेवों से ऋषि, ऋषियों से भगवान सोम, सोम से सनातन देवगण और देवताओं से ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। 48-49 तदनंतर ब्राह्मणों से दंड धारण का अधिकार पाकर क्षत्रिय धर्मानुसार संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। क्षत्रियों से ही यह सनातन चराचर संसार सुरक्षित होता रहा है। 50 इस लोक में प्रजा जागती है और प्रजाओं में दंड जागता है। वो ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी दंड सबको मर्यादा के भीतर रखता है। 51 भारत ये कालरूप दंड सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में भी जागता रहता है। ये सर्वलोकेश्वर महादेव का स्वरूप है। यही समस्त प्रजाओं का पालक है। 52
इस दंड के रूप में देवाधिदेव कल्याण स्वरूप सर्वात्मा प्रभु जटाजूटधारी उमावल्लभ दुखारी स्थाणु स्वरूप एवं लोक मंगलकारी भगवान शिव ही सदा जागृत रहते हैं। 53। इस तरह ये दंड आदि मध्य और अंत में विख्यात है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करे। 54। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो नरेश इस प्रकार बताए हुए वसुहोम के इस मत को सुनता और सुनकर यथोचित बर्ताव करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 55। नरश्रेष्ठ भरत नंदन, जो दंड संपूर्ण धार्मिक के नियम के भीतर रखने वाला है, उसके संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें मैंने तुम्हें बता दी। 56। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि दंडोत्पत्त्युपाख्याने द्वाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय 122। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड की उत्पत्ति की कथा विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। 122।